हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। तो आज हम चैप्टर करेंगे प्लांट किंगडम। वन शॉट रहेगा, कम से कम टाइम में कराएंगे और जितने भी हाईलाइट पॉइंट है सिर्फ वही कराएंगे। जितना मेन मेन पॉइंट है सिर्फ वही कराएंगे, इसके अलावा कोई मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा लास्ट आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, उसमें जो आपके मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे, फंजाई थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब बारी है एनिमेलिया एंड प्लांटी की। तो प्लांटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट के अंडर क्लासेस है, जैसे आपके एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टाइडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनकी बात करेंगे हम पांचों की। और ये जो पांचों है इसमें ये सभी प्लांट्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट। इसमें कुछ प्रिमिटिव प्लांट है, जैसे आपका एल्गी है, ब्रायोफाइट है, उसके बाद जो एडवांस है जैसे आपका जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, और मीडियम है जो आपके टेरिडोफाइट है। तो इन्हीं की हम पूरी बात करेंगे और एक-एक करके मतलब जो इनके एग्ज़ाम्पल है वो उसका एक शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बना के दिया है, पहले ही चैनल पे अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक। आपके जितने भी एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के, आप एक बार वो देख लीजिए। कम से 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, आपके सारे एग्ज़ाम्पल याद हो जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कैरलस लीनियस ने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसके बारे में। इन्होंने क्या कहा था, द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एटसेट्रा। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। मतलब जो ये आपके जो कैरलस लीनियस थे, इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस बेसिस पे दिया, इनके कैरेक्टर जो थे वो वेजिटेटिव थे, जो कि थे हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। ये सभी मॉर्फोलॉजिकल सुपरफिशियल कैरेक्टर्स हैं। और इसके बाद आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो मतलब यहाँ पे क्या गलती हुई इनकी, जो इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज दे दी थी वेजिटेटिव और आपका जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है इन दोनों को। जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो अफेक्टेड हो जाती है इन्वायरमेंट से, जबकि सेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। और इसके बाद जो आया कैरेक्टर वो था आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज पे among the organism and considered not only the external feature but also internal feature। तो इनके क्या इंटरनल फीचर और एक्सटर्नल फीचर क्या थे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइलोकेमिस्ट्री। इनके बेसिस पे इन्होंने ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये दिया। और ये किसने दिया था, ये यहाँ पे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इसके बाद नेक्स्ट जो आया, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब जैसे ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे होता है। इसके बाद जो है आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना हाइलाइटेड पॉइंट है सिर्फ हम वही पढ़ाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ाएंगे तो टाइम टाइम काफ़ी लग जाएगा और जो वीडियो भी काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट है, जो मतलब आपके नीट में आ रहे हैं क्वेश्चन कुछ सालों से और या फिर रिपीट होते हैं, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी जो है आपका कवर करेंगे। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या थी, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो मतलब नंबर एंड कोड आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर एंड द डाटा आर देन प्रोसेस। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी मतलब कैरेक्टर्स थे उनको अलग अलग नंबर दे दिया, और जितने भी ऑर्गेनिज्म थे फिर उनको मतलब कंपेयर किया। जिनके कोड सेम मतलब जो नंबर या फिर कोड कैरेक्टर के सेम थे उनको एक सिमिलर ग्रुप में रखा। ऐसे ही करके इन्होंने जो ये पूरा प्रोसेस था न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी ये किया। इसके बाद हमारा साइटोटेक्सोनोमी जो होती है वो आपकी होती है बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। और जो आपका कीमोटेक्सोनोमी होती है इसमें आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो अब बात करते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। तो मतलब एल्गी में क्लोरोफिल था, सिंपल थे, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब जिसमें स्टेम, रूट और लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते। मतलब जो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं उनमें ये तीन आपके जो रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, उनमें नहीं प्रेजेंट होते। ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक। एक्वेटिक बोथ फ्रेश एंड मराइन ऑर्गेनिज्म, दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट। ये अलग वैरायटी मतलब अलग हैबिटेट्स में भी रहते हैं, जैसे आपका मॉइस्ट स्टोन हो गए, आपके सॉइल्स हो गए और वुड्स, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं।
सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई एंड एनिमल्स। जैसे हमने आपको लास्ट चैप्टर में बताया कि जब फंजाई जो है एल्गी के साथ रहती है तो उनको बोलते हैं लाइकेंस, और जब एनिमल्स के साथ रहते हैं एल्गी तो इनको बोलते हैं स्लॉथ बेयर। The form and size of algae is highly variable. The size ranges from microscopic unicellular from like Chlamydomonas, मतलब माइक्रोस्कोपिक सबसे छोटी जो एल्गी होती है वो क्लमाइनोडोमनास होती है, और जो कॉलोनियल फॉर्म्स है वो आपकी वॉल्वॉक्स है, जो मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं। इसके बाद जो फिलामेंटस है आपका सिलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है। फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म सच एज कैल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। कैल्प जो है वो आपकी ब्राउन एल्गी है। इसके बाद नेक्स्ट, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो मतलब तीनों तरीके से ये आपका जो रिप्रोडक्शन है वो करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। Asexual reproduction is by production of different type of spores, the most common being the zoospore। तो यहाँ पे जो asexual reproduction होता है वो different type of spores के वजह से होता है। जैसे आपका फंजाई में थे कोनिडिया था, आपका जूस्पोर थे, तो यहाँ पे जो कॉमन बोला है तो वो होता है जूस्पोर, जिसमें मोटाइल मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होता है स्पोर में। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। तो मतलब ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकती है और सिमिलर इन साइज। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, जैसे कि क्लमाइनोडोमनास में होता है, और या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, जैसे कि स्पायरोगायरा में। ये एग्जांपल दिए गए हैं। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, क्योंकि हमने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था जो सिमिलर या सेम साइज की होती है उनको बोलते हैं आइसो, मतलब आइसो का मतलब होता है सिमिलर। तो यहाँ पे गैमस गैमेट्स, तो यहाँ पे गैम आइसोगैमस हुआ क्योंकि ये सिमिलर साइज है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, फ्लैजिलेटेड का। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीसीज, जैसे कि हमारा क्लोरेला है, एग्जांपल दिया है इस टर्म एज एन आइसोगैमस। तो मतलब यहाँ पे डिसिमिलर इन साइज है, मतलब साइज सेम नहीं है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड वन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म एज oogamous। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्होंने क्या कहा है कि एक लार्ज नॉन मोटाइल जो कि आपकी फीमेल होती है, मतलब पानी में जो है जो फीमेल गैमेट होती है वो एक जगह रुकी रहती है, स्टैटिक रहती है। जो मेल गैमेट होती है वो मोटाइल होती है और वो उसी को जाना पड़ता है एग के पास। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम oogamous। एग्जांपल है इसके वॉल्वॉक्स फ्यूकस। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। जो एल्गी होती है बहुत ही यूजफुल होती है जो ह्यूमन बींग्स के लिए। एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब जो आधे से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ एल्गी के द्वारा ही फिक्स होती है। मतलब जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और जैसे प्लांट्स जो होते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा जो हाफ ऑफ द टोटल अर्थ पे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसको फिक्स करती है एल्गी। तो देख लीजिए, मतलब सबसे छोटी है लेकिन सबसे ज़्यादा काम करती है। जो बड़े प्लांट है आपके मैंगो के, मतलब बेनियन ट्री है, ये सभी इतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिक्स नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करती है वो होती है एल्गी। इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are of paramount importance as primary producer of energy-rich compound, which form the basis of the food cycle of all aquatic animals। तो ये जो एल्गी होती है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब ये जो वाटर में बोल सकते हैं ऐसे, मतलब लैंड पे नहीं, वाटर में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। यही सबसे पहले खाना बनाता है क्योंकि ये प्लांट्स हैं। तो जब ये प्लांट्स जो है एल्गी खाना बनाएगी तो जो सेकंड प्रोड्यूसर होंगे या फिर कंज्यूमर होंगे वो इनसे खाना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, मैनी स्पीसीज ऑफ पोरिफायरा, लेमिनेरिया एंड सेरगसम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज एज फूड। जो आपकी पोरिफायरा है, लेमिनेरिया है और सेरगसम है, इनमें जो 70 स्पीसीज जो मरीन की एल्गी है वो एज अ फूड यूज करते हैं हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloid। हाइड्रोक्लोइड क्या होते हैं, जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं।
एग्जाम्पल एल्जिन ब्राउन एल्गी एंड केराजिन रेड एल्गी। तो एल्जिन जो है वो आपका ब्राउन एल्गी है और जो केराजिन है वो रेड एल्गी है, और ये क्या है, हाइड्रोकोलाइड्स जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं अपने पास। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। ये जो पैराग्राफ है इसमें से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये जो हमने अभी आपको बताया 70 स्पीसीज है, पॉलीफायरा, लेमिनेरिया, सरगसम, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और आपका एल्जिन और कैराजिन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछ लेते हैं कि रेड एल्गी कौन सी है और आपकी ब्राउन एल्गी कौन सी है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये जो अगर वाला पॉइंट है ये भी सेम, मतलब एनसीईआरटी से सेम उठा के दे दिया गया है, गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया वाला एग्जाम्पल करके। आर used to grow and in preparation of ice cream and jellies. Chlorella and spirulina are unicellular algae rich in protein, are used as a food supplements। और जो आपके क्लोरेला है और स्पिरुलिना है ये एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट यूज होते हैं। इवन बाय स्पेस ट्रेवलर द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो ये जो अभी हमने आपको पैराग्राफ पढ़ाया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इससे हर साल मतलब एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम अभी क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी सबसे पहला मेंबर जो है एल्गी का। क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। तो क्लोरो से मतलब आप ऐसे याद रखना, क्लोरोफिल किस में, मतलब जो ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल होता है, तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं। द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। इसमें सबसे पहले जो आपका पिगमेंट है वो आपका है क्लोरोफिल ए एंड बी, और ये ग्रीन ही होते हैं। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन इन डिफरेंट स्पीसीज। तो ये जो जितने भी आपको शेप दिए गए हैं ये भी एनसीईआर मतलब नीट में जो है पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। जो इनकी स्टोरेज बॉडी है उसको बोलते हैं पायरेनोइड, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। पायरेनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरेनोइड में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। सम एल्गी में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। कुछ एल्गी जो है स्टोर फूड को स्टोर करती है फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक है, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो दो लेयर की होती है, जिसमें इनर जो लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और जो आउटर लेयर होती है पेक्टोज की बनी होती है। Vegetative reproduction usually take place by fragmentation or by formation of different type of spore. Asexual reproduction is by flagellated zoospore। अभी हमने आपको बताया था कि कॉमन होता है एल्गी में जूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर होते हैं प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इट मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। अभी हमने आपको बताया आइसोगेमस क्या होते हैं, सेम गैमेट्स। एनाइसो डिसिमिलर इन साइज, मतलब इनका साइज सेम होगा जो आइसो वाले होंगे, और एनाइसो वाले में डिफरेंट साइज होगा। और जो आपका oogamous हो गया इसमें साइज भी डिफरेंट होंगे, और ये फ्लैजिलेटेड, एक फ्लैजिलेटेड होगा और एक स्टैटिक होगा। ठीक है, सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लमाइनोडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा। द मेंबर ऑफ फायोफाइसी और ब्राउन एल्गी, जो फायोफाइसी होते हैं वो होती है ब्राउन एल्गी, आर फाउंड प्राइमरी इन मराइन हैबिटेट्स। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। दे रेंज from simple branch filamentous form ectocarps to profusely branch form as represented by kelps which may reach a height of 100 meters। इन्होंने यही कहा है कि दे रेंज फ्रॉम सिंपल, मतलब सिंपल ब्रांच भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है जो कि है एक्टोकार्पस, और एक आपकी प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स। तो ये एक्टोकार्प जो होती है वो सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस होती है, और जो प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है वो आपकी होती है कैप्स। विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स, कहाँ तक पहुंच सकती है, 100 मीटर्स तक।
दे पॉसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफाइल्स। तो जो आपकी क्लोरोफाइसी में सिर्फ 2 थे, क्लोरोफिल ए एंड बी, और यहाँ पे कौन-कौन से हैं? ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स, मतलब 4 यहाँ पे आपके पिगमेंट हैं। Next, they vary in color from olive green to various shade of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment. फ्यूकोजेंथिन जो आपका इनकी जो कलर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें जो xanthophyll है वो उसी पे डिपेंड करता है। इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। जो आपका क्लोरोफाइसी में फूड था वो आपका प्रेजेंट था स्टार्च की फॉर्म में, और यहाँ पे किसकी फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि लेमिनेरिन और मैनिटोल। द वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक वॉल यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय द जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। जो आपकी क्लोरोफाइसी थी उसमें सेलुलोजिक जो वॉल थी वो इनर वॉल थी, और जो उसके ऊपर थी लेयर वो आपकी पेक्टोज थी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेलुलोजिक वॉल जो कवर केराटिनस कोटिंग है किसकी? एल्जिन की। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन ऑफ टू प्लास्टिड ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या प्रेजेंट है? एक तो प्लास्टिड है और दूसरा क्या है? वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। वैक्यूल तो प्लांट बॉडी में होता है और न्यूक्लियस भी। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड। तो जैसे हमने बताया ये थैलॉइड होते हैं एल्गी, तो इसमें आपका जो है स्टेम, रूट और लीव्स नहीं प्रेजेंट होते, तो उसकी जगह क्या होता है? आपका होल्ड फास्ट होता है, स्टाइप होता है और आपका फ्रॉन्ड होता है। ठीक है, फ्रॉन्ड यहाँ पे लीव्स हो गया, और जो आपका स्टॉक है वो स्टाइप हो गया, और जो आपका मतलब रूट है यहाँ पे होल्ड फास्ट हो गया। Next, vegetative reproduction take place by fragmentation. Asexual reproduction in most brown algae is by flagellated zoospore that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella. तो यहाँ पे का स्पोर है वो बाइफ्लैजिलेटेड है जूस्पोर, जो कि पियर शेप का है, टू अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं है। रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस सेम है, यहाँ पे भी तीनों है, आइसो भी है, एनाइसो भी है और आपका ओगेमस भी है। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम ओगेमस स्पीसीज। की जो गैमेट थी क्लोरोफाइसी में वो आपकी जूस्पोरेंजिया में थी, और यहाँ पे कहाँ पे है? गोनियम। गैमेट आर पायरिफॉर्म, पेयर शेप्ड एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। द कॉमन फॉर्म ऑफ आर एक्टोकार्प्स, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड सर्गेजम एंड फ्यूकस। जो ट्रिक है याद करने का वो है सेल्फ डिफेंस। नंबर ऑफ रोडोफाइजी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। सिंपल है, आर से रेड, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो ब्राउन तो अपने आप ही याद हो जाएगी, क्लोरो से ग्रीन, आर से रेड, और आपका फाइको आपकी याद हो जाएगी अपने आप। ठीक है, इसके बाद बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइको एरिथ्राइन इन देयर बॉडी, मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन। यहाँ पे ज्यादातर मराइन है विद ग्रेटर कंसेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेंड रीजन क्लोज टू द surface of water and also great depth in the ocean where relatively little light penetrate। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरफेस पे भी मिलते हैं और ग्रेट डेप्थ मतलब बहुत ही नीचे, जहाँ पे जो आपकी लाइट है, सनलाइट है, वो बहुत ही कम पेनिट्रेट करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो हाईली डीप मतलब सबसे अंदर समुद्र में या फिर सी वाटर में सबसे अंदर वाली एल्गी कौन सी होती है? वो होती है रेड एल्गी। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो आपका फूड स्टोर्ड हो रहा है वो एज अ फ्लोरिडन, क्योंकि सिमिलर है किसके? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो यहाँ पे जो इनका सेक्सुअली प्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है, और जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है वो भी नॉन मोटाइल गैमेट से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and accompanied by complex post fertilization development. The common member are पॉलिसिफोनिया, पोरिफायरा, सिलेरिया, गैलिडियम। के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम
ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मोजेस एंड लिवरवर्ट्स। यहाँ पे दो मेंबर हैं, मोजेस है और लिवरवर्ट है। दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मॉइस्ट शेडेड एरियाज में, हिल्स में, मतलब पहाड़ों में, ठीक है। तो वो होते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। जो आपके जैसे एम्फीबियंस एनिमल किंगडम में होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे इनको ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है एम्फीबियंस, because these plant can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। तो जैसे वहाँ पे फ्रॉग होते हैं, उनको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना होता है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही रूल है कि रहते तो ये लैंड पे है, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, मतलब दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेरी रॉक सॉइल। आपको पता है कि प्लांट सक्सेशन क्या होता है? तो कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। तो प्लांट जो इनकी बॉडी होती है वो ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है अगर कंपेयर करें एल्गी के, क्योंकि एल्गी तो सबसे पहले ये प्रिमिटिव है, सेकंड नंबर पे ये आते हैं, ये एल्गी से एडवांस है। इज इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर रिजॉइड्स। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। इसमें भी आपके जो रूट्स हैं, स्टेम और लीव्स हैं, प्रेजेंट नहीं होती। दे में पॉजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। कि एल्गी और आपके ब्रायोफाइट की जो बॉडी होती है, दोनों की ही हैप्लॉइड होती है, ठीक है। ये अभी आप आगे समझेंगे, पूरा समझ जाएंगे कि क्यों होती है हैप्लॉइड, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट, हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। The sex organ in bryophyte are multicellular. The male sex organ is antheridium. They produce biflagellated antherozoid। जो यहाँ पे आपके सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट में वो मल्टी सेलुलर है, और जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम मतलब एंथर से रिलेटेड है ना, तो आप इसको ऐसे याद रखना, एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड्स, ठीक है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। द एंथ्रीजॉइड आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। ये हमने आपको बताया था जो oogamous होता है वो इसी का केस है। जैसे कि यहाँ पे जो मेल गैमिट होती है उसको ही जाना पड़ता है एग के पास, तो एंथ्रीजॉइड जाएगा एग के पास और उसमें फ्यूजन करेगा। एंथ्रीजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे जाइगोट में जो है रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, इमीडिएटली नहीं होता, कुछ देर बाद होता है। They produce a multicellular body called sporophyte. The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division। कुछ सेल जो होती है स्पोरोफाइट की उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब मियोसिस होता है, और उसमें उससे जो होता है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। These spores germinate to produce gametophyte। Bryophytes in general are of little economic importance, but some moths provide food for herbaceous mammals and other animals। तो यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? हर्बेशियस मैमल को, बर्ड्स को और मैमल एनिमल्स को, तो इसीलिए ये इकोनॉमिकल भी इम्पॉर्टेंट है। स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज ए फ्यूल and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water। तो जो आपका यहाँ पे स्फेगनम है जो कि एक मॉस है, तो वो प्रोवाइड करता है एक पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल। तो फ्यूल की तरह भी यूज होता है और पैकिंग मटेरियल की, क्योंकि इनमें वाटर होल्डिंग होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कोई भी सामान ले जा रहे हैं हम अगर लिविंग, तो वो जो है खराब नहीं होता। Moses along with lichens are the first organisms to colonize rock and hence are good great ecological importance। यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा है कि Moses along with lichens are the first organisms to colonize rock and hence are great ecological importance। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था प्लांट सक्सेशन। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं लाइकेंस के साथ मिलके ये कॉलोनाइज करते हैं, मतलब को तोड़ करके इससे जो
आपका कैल्शियम होता है वो निकलता है और उसी की मिट्टी बना देते हैं, मतलब उसको खाते हैं फिर उसकी मिट्टी बनती है। तो ऐसे करके करके मतलब छोटे-छोटे करके पूरा एक पहले मिट्टी आती है, फिर वहाँ पे प्लांट आते हैं, तो ऐसे ही करके वहाँ पे एक जो है प्लांट पूरा सक्सेशन मतलब पूरा एक प्लांट सक्सेशन होता है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तो अभी हमने आपको बताया ये लाइकेंस के साथ मिलके वहाँ पे मिट्टी बनाते हैं रॉक से और फिर जो है हायर प्लांट्स आते हैं, मतलब पहले छोटे प्लांट आते हैं फिर बड़े प्लांट आते हैं। सिंस मोजेस फॉर्म डेंस मेट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो मतलब अभी हमने आपको बताया कि ये जो आपके मोजेस होते हैं ये इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, तो ये जो क्या करते हैं कि जो सॉइल होती है उसको भी होल्ड करके रखते हैं। आपके पहाड़ों से पत्थर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं जब बारिश होती है, तो ये उस चीज़ को होल्ड करके रखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लीवरवोर्ट्स की। तो लीवरवोर्ट्स जो ग्रो करते हैं वो मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प ऑयल soil, bark of trees and deep in the woods. The plant body of liverwort is thyroid। मतलब जैसे आपकी एल्गी थी थैलॉइड की, ऐसी ही लिवरवोर्ट्स की जो प्रायोफाइट्स है उनकी भी ऐसी ही प्लांट बॉडी है। एग्जाम्पल है मर्केंशिया। नेक्स्ट, asexual reproduction। Sexual reproduction in liverwort take place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structure called gamma। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों जो है तो एक ए में जो है आपका गैमा दिख रहा है यहाँ पे जो आपका डायग्राम है, नीचे रिजॉइड्स है और ऊपर क्या है आर्किगोनियम। तो ये तो हो गया आपका फीमेल स्ट्रक्चर। और मेल में क्या है, मेल में यहाँ पे N3DO4 आ जाएगा, ठीक है। और गेमा का सेम है, रिजॉइड सेम है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अपना वापस आते हैं। Gamma are green multicellular asexual bud which develop in small receptacle called gamma cups located on the thalli, become detached from the parent body and germinate to form new individual। तो गैमा जब यहाँ से डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से तो यही आपका न्यू इंडिविजुअल मतलब न्यू प्लांट बनेगा। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैली। तो यहाँ पे आपके मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो या तो सेम थैली पे प्रेजेंट होंगे या फिर डिफरेंट, मतलब थैली मतलब प्लांट पे, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सेटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे फूड दिया गया है और सेटा दिया है और यहाँ पे कैप्सूल दिया गया है। तो कैप्सूल में जो होते हैं आपके स्पोर्स होते हैं। These spores germinate to form free living gametophytes। तो अब बात करते हैं मोसिस के बारे में। तो the predominant stage of the life cycle of a moss is the gametophyte which consists of two stage। तो यहाँ पे जो predominant stage है मोसिस की गैमेटोफाइट है और आपकी जो एल्गी में भी आपकी प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। और स्पोरोफाइट क्या होती है, वो होती है मतलब वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए आती है, जबकि गैमेटोफाइट जो स्टेज रहती है वो रहती है मतलब ज़्यादातर टाइम गैमेटोफाइट स्टेज रहती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक साइकिल, ठीक है। और ये मोसिस आपके एल्गी होते हैं ये सभी हैप्लॉन्टिक साइकिल में आती है। अब आगे बात करते हैं, इसमें दो स्टेज दी गई है आपकी। एक तो सबसे पहले है प्रोटोनिमा स्टेज जो कि किससे डेवलप हुई है, स्पोर से। इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। और जो आपकी सेकंड आपकी यहाँ पे लिफी स्टेज है जो डेवलप हुई है सेकेंडरी प्रोटोनिमा या फिर कह सकते हैं लेटरल बर्ड से। तो जो आपकी लेटरल बर्ड्स होती हैं दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। तो लेटरल बर्ड्स से लीव्स बनती है जिसपे प्रेजेंट होते हैं क्या, सेक्स ऑर्गन। द स्टेज बियर्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मोसिस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो आपकी जो फ्रेगमेंटेशन है और बर्डिंग है वो किस पे होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे। In sexual reproduction, the sex organ Antheridia and Archegonia are produced at the apex of leafy shoot, ठीक है। लीफी शूट पे जो आपके सेक्स ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड सेटा एंड कैप्सूल। जो आपकी जाइगोट होती है वो मतलब जो आपकी जाइगोट होती है
वो डेवलप हो जाती है फूड सेटा एंड कैप्सूल में, ठीक है, स्पोरोफाइट से। द स्पोरोफाइट इन मोस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लिवरवॉर्ट। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। अभी हमने आपको दिखाया था कि कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस। द मोसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं अभी हम। फनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम। एग्जाम्पल के आप फिक्र ना करें, हमने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो जरूर चेक कर ले। एक 5 मिनट में आपका जितने भी एग्जाम्पल है वो सब याद हो जाएंगे। 2-2 3-3 वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, पूरा जितने भी एग्जाम्पल है वो सब याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम एडवांस प्लांट पे। तो अब बात करते हैं टेरिडोफाइट की। मतलब जो एल्गी थे, ब्रायोफाइट थे, उनसे कुछ एडवांस इसमें कुछ चेंजेस थे, तो इसलिए इनको अलग ही ग्रुप में रखा और ये एडवांस प्लांट है। मतलब ये मीडियम है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से कम है, लेकिन ये इन दोनों से आपके जो ब्रायोफाइट और एल्गी है उनसे एडवांस है। इसमें क्या है, मेडिसिनल प्लांट भी है ये, और सॉइल बाइंडर भी कहते हैं इनको। तो ये जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इसमें आपका वस्कुलर टिश्यू जैसे जैसे आपका जाइलम और फ्लोएम है प्रेजेंट होते हैं। फाइट आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन है, जैसे हमने कहा था कि ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। जो आपके ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, अब यहाँ पे चेंज होकर के क्या हो गई है, स्पोरोफिटिक। जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी हो गई टेरिडोफाइट की, स्पोरोफिटिक। तो अब यहाँ पे एक चीज और बदली है, ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। वहां पे थैलॉइड स्ट्रक्चर था बॉडी का, अब यहाँ पे आपके रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है। द ऑर्गन पॉजेज वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू। अभी हमने आपको बताया कि जाइलम और फ्लोएम है, तो यहाँ पे वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू आ गए हैं। नेक्स्ट, द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन स्लेजिनेला। मतलब जो स्लेजिनेला है उसमें स्मॉल लीव्स होती हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रोफिल्स, और जो फर्न्स में लार्ज लीव्स हैं उनको बोलते हैं मैक्रोफिल्स। ये आप याद रखिए, ये आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। जो आपके स्पोरोफिल्स जो है आपके स्पोरोफाइट में प्रेजेंट है। इन सम केस स्पोरोफिल्स may form distinct complex structure called स्ट्रॉबिली और कोन्स। तो यहाँ पे स्ट्रॉबिली और कोन्स आ चुके हैं। स्लेजिनेला इक्विसेटम द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। जो यहाँ पे स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं, सॉरी स्पोर मदर सेल होती है, उसमें मियोसिस होके क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं। द स्पोर्स germinate to give rise to inconspicuous free living mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. The gametophyte required cool damp shady places to grow. Because of this specific restricted requirement एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे भी किसकी जरूरत पड़ रही है, यहाँ इनको वाटर की फर्टिलाइजेशन के लिए। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड restricted to narrow geographical region. The gametophyte bear male and female sex organ called antheridia and archegonia. जो यहाँ पे gametophytes हैं उन पे क्या है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि आपके ब्रायोफाइट्स में भी थे, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड? द मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। फ्यूज ऑफ मेल गैमेट विद एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो यहाँ पे मेल और फीमेल की जो गैमेट्स है वो जब वो फ्यूज करती है क्या बनाती है, जाइगोट। जाइगोट देयर आफ्टर produces a multicellular well differentiated sporophyte which is dominant phase of the pteridophyte। अभी हमने आपको बताया यहाँ पे स्पोरोफाइट बनेगा जब जाइगोट से, तो वो क्या होगी, वही होगी डोमिनेंट फेज किसकी, pteridophyte की। इन मेजॉरिटी ऑफ द pteridophyte ऑल स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस। तो यहाँ पे जो स्पोर्स है वो एक ही जैसे होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस। होमो मतलब सेम, single, Flaginella and Salvinia, which produce two kinds of spore, macro large and micro small spore are known as heterosporous। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में मतलब सिमिलर स्पोर्स हैं, और जो हेट्रोस्पोर्स है स्पोरस है उसमें आपके डिफरेंट स्पोर्स हैं।
मैक्रो और माइक्रो। नेक्स्ट, द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। तो जो मेगास्पोर है और माइक्रोस्पोर है, तो यहाँ पे एक चीज है कि मेगा फीमेल वाला होता है और माइक्रो आपके मेल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और इनसे क्या बनते हैं, गैमेटोफाइट्स। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स वेरिएबल पीरियड्स। तो जो आपकी यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट है वो प्रेजेंट रहती है पेरेंट स्पोरोफाइट्स पे कुछ पीरियड्स के लिए। The development of zygote into young embryo take place within the female gametophyte। तो यहाँ पे zygote का डेवलपमेंट भी कहाँ पे हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट में। This event is precursor to seed habit, considered an important step in evolution। Lycopsida, Lycopodium, Legionella, Equisetum, आपका ड्राइप्टेरिस, पिटेरिस, एडियंटम। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है ये बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम जिम्नोस्पर्म की। तो अब बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म की। द जिम्नोस्पर्म आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे सीड्स जो होंगे उनके ऊपर कोई भी ओव्यूल नहीं, मतलब कोई कवरिंग नहीं होंगी। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, ठीक है, आर नेक्ड, दैट इज नेक्ड जिम्नोस्पर्म, इंक्लूडिंग मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। तो यहाँ पे मीडियम साइज के ट्रीज भी है, टॉल भी है और श्रब भी है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म दैट जायंट रेडवुड ट्री सिक्वाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का। ये नीट में मतलब शायद लास्ट ईयर या फिर उससे पहले एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 2-3 साल में मतलब हर बार यहाँ पे आता रहता है नीट में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना सिकोया वाला, ये क्लास 12 की में भी दिया गया है एक एग्जाम्पल कि टॉलेस्ट ट्री कौन सा है, ठीक है। इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। द रूट आर जनरली टैप रूट, जो रूट होती है इनकी वो टैप रूट होती है। रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा पाइनस। तो यहाँ पे जब हम फंगल एसोसिएशन बताया था हमने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो यहाँ पे माइकोराइजा जो एसोसिएशन है आपका पाइनस के साथ उसको माइकोराइजा बोलते हैं। वाइल इन सम अदर साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कैरोलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हमने कल ही आपको बताया था कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको याद है तो, मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है वो चैप्टर, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो सेकंड यहाँ पे एसोसिएशन यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया जो आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उनके साथ होता है। द स्टेम आर अनब्रांच साइकस और ब्रांच पाइनस सेड्रस। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि जो अनब्रांच स्टेम होते हैं वो होते हैं किसके, साइकस के, और जो ब्रांच जिसमें ब्रांच स्टेम होते हैं वो होते हैं पाइनस और सेड्रस के। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। तो यहाँ पे जो लीव्स होती है वो सिंपल भी होती है और कंपाउंड भी होती है। In cycas, the pinnate leaves persist for few years. The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. तो यहाँ पे इनकी जो लीव्स होती है काफी मतलब परसिस्ट करती है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को अडेप्ट करके रखती है, ठीक है। इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, देयर थिक क्यूटिकल एंड संकेन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। कॉन्स बोलते हैं ना, तो वो लीव्स होती हैं। तो वो ऐसी क्यों होती है, क्योंकि ऐसी जैसे जहाँ पे पानी की कमी होती है ना, तो ऐसे प्लांट्स वहां पे होते हैं क्योंकि उनमें जो स्टोमेटा होता है वो वाटर लॉस कम होता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर लॉस भी कम होगा। द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में जो है हेट्रोस्पोरस होते हैं स्पोर्स, मतलब अलग अलग होते हैं। एक तो माइक्रोस्पोर और एक होता है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो होता है मेल गैमेटोफाइट होता है और मेगास्पोर जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट। द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। तो ये जो स्पोर होते हैं ये स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्पोरेंजिया अलग अलग होते हैं। तो पहला स्पोरेंजिया क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरोफिलस। सेकंड क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया या फिर मेगास्पोरोफिलस। तो ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, द स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिलस। तो स्ट्रॉबेरी पे माइक्रोफिलस होता है और आपका जो कॉन्स होता है उस पे प्रेजेंट होता है क्या, मेगास्पोरोफिलस, ठीक है। ये फीमेल स्ट्रॉबेरी है। द मेल और फीमेल कॉन्स और स्ट्रॉबेरी में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। अगर सेम ट्री पे प्रेजेंट है कॉन्स और स्ट्रॉबेरी दोनों, तो पाइनस एग्जाम्पल है, और अगर डिफरेंट पे है तो यहाँ पे एग्जाम्पल है साइकस का।
ठीक है। तो यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है वो प्रेजेंट होती है नुसेलस में, और नुसेलस जो प्रोटेक्टेड रहता है या फिर एनवलप रहता है वो रहता है ओव्यूल में। ठीक है। नेक्स्ट जो मेगास्पोर मदर सेल होती है अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है। और उनमें से सिर्फ एक ही वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम या फिर नुसेलस डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्केगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मतलब यहाँ पे जो 4 मेगास्पोर मदर सेल थी उसमें से सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होगी मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में दैट बियर्स 2 और मोर आर्केगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो वापस मेगास्पोरेंजियम में आ जाएगी। तो एंजियोस्पर्म में क्या है, सबसे पहले ये फ्लावर्स होते हैं, एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर एनक्लोज बाय फ्रूट। तो जैसे जिम्नोस्पर्म में जो आपके सीड थे वो एनवलप नहीं थे, लेकिन यहाँ पे किससे एनवलप है, यहाँ पे है इनक्लोज्ड है फ्रूट से। द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, मतलब सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो है वोल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस। तो सबसे बड़ा जो आपका टॉल ट्री है एंजियोस्पर्म में तो वो है यूकेलिप्टस। इसके बाद दे प्रोवाइड अस फूड फॉडर फ्यूल मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। They are divided into two classes, dicotyledon and monocotyledon. The dicotyledon are characterized by having two cotyledon in their seed, while monocotyledon have only one. तो यहाँ पे जो डाइकोटिलेडन है सिंपल, उसमें 2 कोटिलेडन होंगे सीड में, और जो मोनोकोटिलेडन है उसमें से एक आपका कोटिलेडन होगा सीड में। द एंथर फॉलोइंग म्योसिस प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टल और द कार्पल। The pistil consists of an ovary enclosing one to many ovules. Within ovules are present highly reduced female gametophyte term embryo sac. तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रोसीड बाय म्योसिस, हेंस ईच ऑफ द सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल है एम्ब्रियो सैक की वो हैप्लॉइड है। एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल एग एपरेटस। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है उसमें 3 सेल है, एक तो एग एपरेटस है, एग सेल है एक, और 2 यहाँ पे सिनर्जिड है, 3 एंटीपोडल सेल्स है एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको नेक्स्ट जो आपका क्लास 12th में चैप्टर आएगा उसमें पूरा अच्छे से एंजियोस्पर्म, पूरा चैप्टर एंजियोस्पर्म का ही है, उसमें अच्छे से पढ़ाएंगे हम आपको, उसमें आपको सभी समझ में आ जाएगा। पोलन ग्रेन्स आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा और पिस्टल। तो आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो डिस्पर्स करते हैं, या तो वो विंड से होते हैं या फिर उनके लिए वेक्टर्स होते हैं, जैसे आपका बटरफ्लाई हो गई, आपके हनी बीज हो गई, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये स्टिग्मा तक लेके जाते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा पर, पोलन ट्यूब के थ्रू जाते हैं ओव्यूल्स में। द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमेट आर डिस्चार्ज। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट जाएगी ओव्यूल के अंदर। एक तो मेल गैमेट जो है आपके एग सेल से फ्यूज होगी जिससे जाइगोट बनेगा, जिसे हम सिनगेमी भी बोलते हैं। द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंजियोस्पर्म पेन बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूब फ्यूजन। दिस इवेंट इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक मेल गैमेट तो जाइगोट बना रही है और एक पेन बना रही है, मतलब एंडोस्पर्म बना रही है। एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जो जाइगोट है उससे तो बनता है एम्ब्रियो विद 1 और 2 कोटिलेडन डेवलप एन इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो है उससे तो हमारा बनेगा क्या, सॉरी जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो बनेगा, और जो पेन है उससे बनेगा एंडोस्पर्म जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। द सिनर्जिड एंड एंटीपोडल डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो सिनर्जिड था ओव्यूल के अंदर या फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर और एंटीपोडल्स थे वो डिजेनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ड्यूरिंग दिस इवेंट द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। तो आप
एक ये टेबल बना लीजिए। इसमें तो सबसे पहले आपको फीचर लिखना है और जितने भी है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को एक साइड में लिख लेना है। सबसे पहले डोमिनेंट फेज कौन सी है, तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट है, जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट है और एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट है। इसके बाद प्लॉइडी ऑफ मेन प्लांट, तो यहाँ पे जो ब्रायोफाइट है आपका हैप्लॉइड है और बाकी जितने भी है आपके डिप्लॉइड है। तो अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट याद करते हैं आपको। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी वो होगा गैमेटोफाइट और जो आपकी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी वो होगा स्पोरोफाइट। ठीक है, और यही एक दूसरे में चेंज होता रहता है। वो आपको अभी हम बताएंगे हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में, इसमें आपको पता लग जाएगी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड only by the one called zygote. There are no free living sporophyte. Meiosis in the zygote result in the formation of haploid spores. The haploid spores divide mitotically and form the gametophyte. The dominant photosynthetic phase in such plant is free living gametophyte. This kind of life cycle is termed as haplontic. Many जैसे algae है such as Volvox, Spirogyra, सम स्पीसीज ऑफ क्लमाइनोडोमनास। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए। डायग्राम में समझाते हैं कि कैसे आपको ये हैप्लॉन्टिक समझ आएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, स्पोर्स हैं। स्पोर्स में जो है आपका माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से क्या बना, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के से क्या बना, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जब 2 गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होगा, ये अभी आपकी तीनों जो स्पोर, गैमेटोफाइट और गैमेटोजेनेसिस, ये तीनों आपकी स्टेज है एन, मतलब हैप्लॉइड स्टेज है। तो इसके बाद जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है, 2n यानी कि डिप्लॉइड। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, जब एक छोटे से पॉइंट में जो है जाइगोट बन रहा है और जो स्टेज है वो डिप्लॉइड स्टेज हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम, ज़्यादातर टाइम जो है यहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज हो रही, तो इसको बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इसके एग्जांपल क्या है, वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा एंड क्लामाइनोडोमोनास। सेकंड बात करते हैं अभी हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट. The photosynthetic independent phase of the plant, the gametophytic phase, is represented by the single to five cell haploid gametophyte. This kind of life cycle is termed as diplontic. जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसके एग्जाम्पल है। अभी हमें इसके डायग्राम से आपको बताते हैं कि ये कैसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, 2n। इसके बाद यहाँ पे माइटोसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में जो है यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस। अब जब यहाँ पे मियोसिस होगा तो यहाँ पे 2 गैमेट्स बनेंगे, एक तो मेल और फीमेल। ठीक है, और जब ये मेल और फीमेल बनेंगी मियोसिस से, तो इनका फ्यूजन होगा, मतलब सिनगेमी। तो सिनगेमी जब होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। 2n मतलब डिप्लॉयड होगा और फिर से जाइगोट से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि ज़्यादातर जो स्टेज है वो 2n में रह रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड या फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके एग्जाम्पल क्या है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बोथ फेज आर मल्टीसेलुलर, हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज। तो यहाँ पे अभी हम पहले आपको डायग्राम से समझा देते हैं। तो सबसे पहले जब आपका जो स्पोर्स हैं वो यहाँ पे हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से जब गैमेटोफाइट बनेगा तो यहाँ पे एक माइटोसिस होगा, और फिर जब माइटोसिस होगा यहाँ पे गैमेटोफाइट बनेंगे और फिर गैमेटोफाइट से बनेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये हैप्लॉइड है, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, और जब इसमें सिनगेमी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट। तो यहाँ पे 2n मतलब जाइगोट जो है वो 2n हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जाइगोट से जो है स्पोरोफाइट बनेंगे फिर से, और स्पोरोफाइट में फिर से मियोसिस होगा और स्पोर्स बन जाएंगे, मतलब 2n से फिर से यहाँ पे हैप्लॉइड में चली जाएगी। तो यहाँ मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाफ दोनों आधा आधा टाइम जो है हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक साइकिल जो है स्टेज में रह रही है, तो इसको बोलेंगे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। A dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by haploid gametophyte, and it alternate with the short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophyte.
फॉर इट्स एनकरेज एंड न्यूट्रिशन ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। मतलब ब्रायोफाइट जितने भी है सभी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वस्कुलर प्लांट बॉडी। इट ऑल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर सेप्रोफिटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट short lived haploid gametophyte. Such a pattern is known as haplodiplontic life cycle. All pteridophyte exhibit this pattern. तो यहाँ पे जो आपके ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट है ये दोनों ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद इंटरेस्टिंगली इसके जो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए। इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गल जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, तो मतलब इन्होंने कहा है कि जितने एल्गी हैं, जितनी भी एल्गी है, एल्गी के एग्जाम्पल है वो ज़्यादातर हैप्लॉन्टिक है, लेकिन कुछ जो है जैसे आपका एक्टोकार्पस है और फॉलिसिफोनिया है, कैल्प्स है, आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये एक्सेप्शन है और ये जो आपका नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करना। एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया और कैल्प्स जो क्या है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जबकि फ्यूकस क्या है एल्गी है और ये एक क्या है डिप्लॉन्टिक, ठीक है। आपके हैप्लॉन्टिक में भी एल्गी है जैसे वॉल्वोक्स स्पायरोगायरा, डिप्लॉन्टिक में भी है जैसे फ्यूकस और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी है जैसे आपका एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया और कैल्प्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर आपका एनिमल किंगडम करेंगे हम कल। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।